नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कासिम नगर का एक ऐसा रोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां अब भी दुर्घटना का इंतजार हो रहा है। और इस रास्ते पर जो लोग आते हैं, ये देखें सामने एक बाइक आ रही है, इसने ये न्यूट्रल जा रहा है, इसने शायद गाड़ी बंद कर ली है और आगे की जो लाइट है वो भी बंद रखी है। और इसी रास्ते से इसी तरह से लोग गुजरते हैं। और ये रोड है कासिम नगर का, नरवाल और कासिम नगर, नरवाल से कासिम नगर के बीच से होता हुआ ये जाता है यूनिवर्सिटी को। गुजर नगर वाली साइड जो बहू पुलिस स्टेशन है उस तरफ ये रास्ता जाता है और ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। और लोग हमेशा यहाँ से जाना उन्हें ठीक लगता है, क्योंकि इसे शॉर्टकट से सीधा सीधा पहुँच जाते हैं वो ये लोग यूनिवर्सिटी गुजर नगर। जिनको सिटी में जाना है तो ज़्यादा घूमकर आना नहीं पड़ता, तो लोग इस रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइट्स ना होने की वजह से सामने अगर ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ लाइट हैं, खंबे लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ लाइट है नहीं। तो जब लाइट नहीं है तो इसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर, पिछले दिनों भी एक एक्सीडेंट हुआ था। एक एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि रात के अंधेरे में जब यहाँ पर लाइट्स नहीं थी और एक शख्स रात को यहाँ से अपने वाहन को लेकर जा रहा था, शायद स्कूटी थी उसके पास, वो लेकर जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो वो यहाँ पर एक गाड़ी लगी हुई थी। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक ये सामने दिखाओ, एक गाड़ी एक सामने लगी हुई है, इसी तरह से एक गाड़ी जो थी वो लगी हुई थी और वो शख्स इस गाड़ी से टकरा गया और इतनी ज़ोर से टकराया कि उसकी हड्डियां जो हैं वो टूट गई और स्पॉट पे ही उसकी डेथ हो गई। तो ये एक वाहन है, ये इसी तरह से यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके लगने का कारण ये है कि यहाँ पर काम जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ साइड पे रोड पर काम लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसी तरह से लोग गाड़ी लगा देते हैं। और जो लोग रात को यहाँ से ऊपर से आते हैं गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। जो ज़्यादातर जो दो पहिया वाहन है वो गाड़ी को बंद कर इंजन ऑफ करके उसके बाद चलते हैं यहाँ से। और ऐसे में उन्हें पता नहीं होता कि आगे कोई होगा, वो इस भरोसे से जा रहे हैं। अंधेरा है, लाइट है नहीं, जो खंबे लगाए गए हैं, जो लाइटें लगाई गई हैं वो चल नहीं रही, तो वो इस भरोसे से जा रहे हैं कि रोड बिल्कुल साफ़ होगा, कोई सामने से आ नहीं रहा। तो वो इतनी स्पीड में होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और उस दौरान वो जाकर इस तरह की, जैसे ये वाहन यहाँ पर लगा है, इस तरह से वाहन इनसे जाकर टकरा जाते हैं और फिर उस दुर्घटना में फिर उनकी मौत भी हो जाती है। और कल की भी ये एक जो मैं घटना आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी समय पहले की बात है। कठुआ का एक शख्स था जो एक प्राइवेट शोरूम में काम करता था और उस दौरान शोरूम में काम करता था, मैनेजर की पोस्ट पर वो काम करता था। और जब वो रात को यहाँ से गुजर रहा था, दो शख्स थे वो, लेकिन एक की स्पॉट पे ही डेथ हो गई और एक शख्स जो था वो बच गया, लेकिन एक की तो स्पॉट पे डेथ हो गई। और ये गाड़ी जो थी ये दिखी नहीं उनको, और कारण अंधेरा। और उसके बाद भी यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नींद नहीं जागी, या हम यूँ कहें कि यहाँ पर जो पार्षद हैं उनकी कोई नींद नहीं खुली। और यहाँ पर और किसी दुर्घटना का इंतज़ार किया जा रहा है। कल भी कुछ शख्स यहाँ से लोग गुजर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि ये देखें किस तरह से वाहन जा रहे हैं। ये ऑटो देखें, इन्होंने भी गाड़ी लाइट बंद की हुई है। ये बाइक देखें, ये देखें एक और बाइक, लाइट बिना जलाए ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। या तो इस तरह का यहाँ पर व्यवस्था की जाए कि कुछ ऐसी चमकने वाली चीज़ें साइड रोड के किनारे पर लगाया जाए, ताकि रिफ्लेक्शन पड़े, कुछ पता चले कि कहाँ क्या है। इतना अंधेरा है कि यहाँ पर किसी की भी दुर्घटना हो सकती है, और दुर्घटना होगी तो किसी की भी मौत हो सकती है। लेकिन इस मामले पर जब हमने यहाँ के पार्षद से पूछा कि क्यों यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। पहले मेयर साहब जो थे वो पुराने मेयर जो थे वो चले गए, अब नए मेयर आए हैं, तो हम वो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो डेवलपमेंट की जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो तभी कुछ होता है। अब कासिम नगर के एरिया में ये देखें, ये कैसे जा रहा है शख्स,
अब कासिम नगर के लोग जो हैं उनको कोई दिक्कत आती होगी, वो जाके पार्षद को बोलते हो, तो उस एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तो काम हो जाता है, लेकिन जहाँ से इस रोड की आवाज़ कौन उठाएगा? कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आवाज़ उठाने वाला जब कोई नहीं है तो फिर यहाँ पे काम करने वाला भी कोई नहीं है, और लाइटें भी यहाँ लगेगी, ये लगाई हुई हैं, ये चल नहीं रही हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है। पार्षदों का, जो कॉरपोरेटर है, उनका यह दायित्व है, वो इसीलिए चुनाव लड़ते हैं। वो कहते हैं हम डेवलपमेंट करवाएंगे, अपने एरिया को हम डेवलप करेंगे, लेकिन डेवलप करेंगे कैसे ये लोग? वो कहते हैं जब कॉरपोरेटर जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं, उस समय उनका एजेंडा ये होता है हम अपनी वार्ड को, अपने इलाके को जो है वो डेवलप करेंगे, और जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। जबकि अगर लोग आवाज़ उठाएंगे तभी काम करना है। जब लोग ना भी आवाज़ उठाएं, जाएं अपनी वार्डों में घूमें, रोड पर जाएं, आपको पता चले कि आपके यहाँ पर तो अंधेरा है, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कोई ऐसा सोच विचार की जाए कि क्या किया जाए यहाँ पर, जिस तरह जिससे ये और रोड भी सुंदर लगे, लाइटें भी हों, लोगों को दिक्कत भी ना हो। इस तरह की क्या व्यवस्था, ये सोचेगा कौन? या तो लोग बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसे हुए हैं, जो पार्षद हैं वो भी उलझनों में फंसे हुए हैं, कहाँ से क्या प्रोजेक्ट आए, कहाँ से पैसा निकलेगा, कहाँ से कुछ होगा, उनके भी 4 पैसे आएंगे। ये देखें काम लगा हुआ है, तो ये तो काम लगा हुआ है, लेकिन लाइटों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हमने अपने कैप्शन में भी लिखा कि क्या कासिम नगर का एक ऐसा रोड है यहाँ पर दुर्घटना का इंतज़ार हो रहा है। पार्षद तो कहते हैं हम कुछ दिनों में, हो सकता थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर लाइट्स लगा लें, लेकिन कहने के बिना ये कार्य होना चाहिए था। इस खबर के ऊपर आप अपनी लगी हुई, हाँ एक बात और हम थोड़ा सा इसमें ये कह दें कि यहाँ पर ये जो लाइट्स लगाई हुई हैं, ये नई लाइट्स हैं, हमें लगता है ये नई लाइट्स लगाई हुई हैं, लेकिन अब ये चल नहीं रही है, ख़राब हो गई हैं। अब ये जो लगी लाइट्स हैं, इनका क्या, किस कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दिया गया था, उनसे भी पूछा जाना चाहिए वो कौन सी लाइटें आप ले आए हो, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिससे भी मंगवाई हुई हैं उनसे भी पूछना चाहिए कहाँ से लेकर आए हो आप लोग, ये चल ही नहीं रही हैं। लेकिन पार्षद ने कहा है कि हम कुछ दिनों के बाद नई लाइट्स यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।